मूद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर का एक पद है जिसके बीच की पंक्ति है, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, सुरा कहा मरण ते डर पे सची न संशय भाड़ो। सदगुरु कबीर हमें आदेश देते हैं कि तुम निशंक होकर के, शंका रहित, सारे संदेहों को छोड़कर मगन होकर के नाचो, प्रसन्नता पूर्वक नाचो। लेकिन प्रसन्नता पूर्वक नाचने के लिए शर्त है लोभ मोह और भ्रम का त्याग करना। यदि लोभ मोह भ्रम का त्याग नहीं किया गया तो मगन होकर नाचा नहीं जा सकता। यहाँ नाचने का मतलब है जीवन को जीना, प्रसन्नता पूर्वक जीना। आदमी के मन में अनेक प्रकार के संदेह हुआ करते हैं। प्रायः आदमी संदेह में जीता है। सबसे पहले आदमी को संदेह होता है अपने जीवन निर्वाह के लिए और साथ साथ संगी साथियों के लिए कि कहीं ये मेरा साथ छोड़ न दे। सुबह बात आई थी, जीवन का निर्वाह प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अधीन होता रहेगा। कहा जाता है एक बार एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी, हिसाब लगा करके जरा बताओ कि इस समय मेरे पास कुल कितनी संपत्ति होगी। मुनीम ने कहा मुझे 10 दिन का समय दे ताकि मैं हिसाब लगाकर बता सकूं। सेठ ने कहा कोई बात नहीं। मुनीम ने 10 दिनों तक हिसाब लगाया और फिर सेठ से कहा कि सेठ जी, आज वर्तमान में आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपके 10 पीढ़ी के लोग बिना कोई काम धाम किए आराम से बैठे बैठे खा सकते हैं। कुछ भी काम ना करे तो भी आराम से बैठे बैठे खा सकते हैं। सेठ जी ने कहा 10 पीढ़ी, फिर 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी? 10 पीढ़ी तक के तो लोग खाएंगे, फिर 11वीं पीढ़ी के लिए क्या व्यवस्था होगी? 11वीं पीढ़ी क्यों खाएंगे, क्या खाएगी? सेठ जी बहुत चिंतित हुए। जानते हैं सेठ जी की चिंता का कारण? मुनीम ने ये कहा था कि
आज के बाद आने वाली 10 पीढ़ी बैठे बैठे बिना कोई काम धाम किए आराम से खा सकती 10 पीढ़ी तक। फिर भी सेठ को चिंता क्यों? क्योंकि सेठ जी को ये विश्वास था कि मेरे बाद जो पीढ़ी आने वाली है उस पीढ़ी के लोगों का मुंह होगा, पेट होगा, हाथ पैर नहीं होंगे। तभी तो ये होगा ना। अब मुंह होगा तो खाना पड़ेगा, पेट होगा तो खाना पड़ेगा, हाथ पैर है ही नहीं। बड़ी चिंता के मारे सेठ जी को नींद नहीं आने। रात की नींद, दिन की भूख दोनों गायब। और याद रखना होगा, जिस आदमी की रात की नींद हराम हो जाती है, जिसे रात में नींद नहीं आती और दिन में भोजन समय भूख नहीं लगती, वो दुनिया का महाअभागा आदमी है। उससे बड़ा दरिद्र और अभागा आदमी और कोई नहीं होगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपनी रात की नींद और दिन की भूख को खराब न होने दें। काम करते रहें, सब कुछ होता रहेगा। सेठ जी बहुत परेशान। किसी ने कहा कि अमुक संत के पास जाओ, आपकी चिंता का कारण वे बता, चिंता के निवारण का कारण वे बताएंगे। सेठ गए कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। संत ने पूछा क्यों? बताया कि मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मेरी आने वाली 10 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती, 11वीं पीढ़ी के लिए क्या होगा। इस चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। संत ने कहा बहुत सरल उपाय है। जिस शहर में तुम रह रहे हो उसी शहर के अमुक मोहल्ले में एक बूढ़ी माँ एक झोपड़ी में रहती है। उसी ले जाकर के तुम कुछ दे दो और यदि वो स्वीकार कर लेती है तो तुम्हारी सारी समस्या समाधान हो जाएगा। तुम्हारी 11वीं पीढ़ी के आगे वाली सारी पीढ़ी के लिए व्यवस्था हो जाएगी। सेठ ने सोचा ऐसे इतना सस्ता उपाय, मैं तो सोचता था बहुत कठिन काम करना होगा। खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई, पहले चिंता के मारे नींद नहीं आती थी। दूसरे दिन सुबह हुई, नौकर को बुलाया और 1 बोरा आटा और 5-7 हज़ार रुपये लेकर बताए हुए पते पर उस बूढ़ी माँ को खोजते खोजते वहाँ पहुँचे। आवाज़ दिए, बूढ़ी माँ निकली। कहा माँ जी ये आपकी सेवा में ये आटा और पैसा लाया हूँ, रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा मुझे आवश्यकता नहीं है इसकी, किसी और गरीब आदमी दे दो जिसको आवश्यकता हो। सेठ ने बहुत निवेदन किया लेकिन बूढ़ी माँ स्वीकार ही नहीं की। तो कहा माँ जी आप 50 किलो नहीं रखते तो 5 किलो रख ले। माँ ने कहा मेरे पास कल सुबह तक के लिए व्यवस्था है, इससे अधिक आज तो मैं खा चुकी हूँ, कल सुबह तक के लिए मेरे पास व्यवस्था है, अब मुझे चाहिए ही नहीं आगे। तो मेरा उन्होंने कहा सेठ जी फिर माँ जी फिर कल शाम के लिए, कल शाम के लिए कल देखा जाएगा। कल शाम की चिंता क्यों करूँ? हो सकता है शाम तक जीवन ही ना रहे, और जीवन रहेगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी। सेठ ने कहा माँ जी केवल 1 खुराक तो रख लें। कहा नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं रखूँगी, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, पैसा का पैसा भी आवश्यकता नहीं है। जब बूढ़ी माँ ने कुछ भी नहीं लेने से इनकार कर दिया तब उस सेठ को लगा ये माँ बूढ़ी है, कोई साथ में नहीं है, इसके पास मात्र 1 समय के भोजन के लिए व्यवस्था है, 1 खुराक।
और एक कल शाम के लिए भी नहीं सोच रही है, मेरे पास 10 पीढ़ी के लिए है, मैं 11वीं पीढ़ी के लिए सोच रहा हूँ, मुझे मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा। शेठ की सारी चिंता समाप्त। व्यर्थ हम चिंता करते हैं कि हमारे नहीं रहने पर हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। कितने बूढ़े लोग कहते भी, गुरुदेव जी भी कहा करते थे, और संतों से भी लोग आते मिलते हैं, कहते रहते हैं, महाराज जी बहुत बड़ी चिंता है मुझे कि किस बात की। इस बात की चिंता है कि मेरे नहीं रहने पर ये घर द्वार का क्या होगा, इसे कौन संभालेगा। कहीं इतना मैंने बड़ी मेहनत करके ये सब बनाया है, बच्चे बिगाड़ न डाले, क्या होगा मेरे पश्चात। दुनिया में अनादिकाल से हर घर चल रहा है, हर घर के बूढ़ा, हर घर का मालिक मरता रहा है और हर घर चलता रहा है, उत्थान पतन तो लगा रहता है। दुनिया बड़ी विचित्र है। घर का बूढ़ा मालिक सोचता है मेरे नहीं रहने पर ये बाल बच्चे क्या खाए पिएंगे, कैसी व्यवस्था करेंगे, ये व्यापार बेटा संभालेंगे कैसे। और घर के जवान लोग सोचते हैं ये बूढ़ा कब मरे तो मालिक बनने का नंबर हमारा आ जाए। यही हालत है दुनिया के। साहब कहते हैं संदेह रहित, निशंक काम करते जाओ, पुरुषार्थ करते, प्राप्त समय शक्ति योग्यता के अनुसार से भरपूर परिश्रम करो। आगे क्या होगा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक जीवन है तब तक व्यवस्था होती रहेगी, निर्वाह चिंता करना नहीं है। दूसरी बात, आदमी को अनेक प्रकार के संदेह, भ्रम, और ये भ्रम सामान्य देहाती अनपढ़ लोगों को ही नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, विद्वान और ज्ञानी और कहलाने वाले लोगों को भी है। और किसी भी प्रकार का भ्रम होगा तो आदमी जीवन को प्रसन्नता से और निर्भयता से जी नहीं सकता है। भूत प्रेत का भ्रम है, जिन चुड़ैल का भ्रम है, ग्रह लगन का भ्रम है, मंत्र तंत्र का भ्रम है, शकुन अपशकुन का भय है, दिशाशूल का भ्रम है। पता नहीं कैसे कैसे भ्रम आदमी के दिमाग में लदा हुआ है। सामान्य अनपढ़ देहाती नहीं, बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले भी भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हैं, ग्रह लगन चक्कर में पड़े हुए हैं। शौक से कोई हाथ की अंगुलियों में अंगूठी पहनता है तो वो बात अलग है, लेकिन कितने बड़े बड़े विद्वान, और विद्वान ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोफेसर, बड़े बड़े इंजीनियर हाथ की अंगुलियों में अंगूठी पहने हैं और यहीं से आकाश में जो ग्रह मंगल केतु उनको संचालित करते रहते हैं अंगूठी दबा दबा करके। यदि वो लोग विद्वान लोग ये अंगूठियां न पहने तो पता नहीं ग्रह कहाँ छटक करके पहुंच जाए, सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाए। कैसे भ्रम में जी रहा है आदमी। इतनी अकल भी नहीं आती है आदमी को कि ग्रह हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, हमारी अंगूठी पहनने और नहीं पहनने से उसे प्रभाव क्या पड़ने वाला है। ग्रह टेढ़ा होता है तो मुझ पर टेढ़ा हुआ, इन पर सीधा, पीछे वाले पर भी सीधा, मुझे पर कैसे टेढ़ा हो गया अकेले पर। टेढ़ा होगा तो सबके लिए टेढ़ा होगा, सीधा होगा तो सबके लिए सीधा होगा। और मान लो ग्रह टेढ़ा भी हो गया तो हमारे अंगूठी पहनने से सीधा कैसे हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों की, क्योंकि परंपरा से बचपन से बात सुनते सुनते आए हैं और खुद वो आदमी भय में जी रहा है। और ऐसे भ्रम में जीने वाला आदमी जीवन का आनंद कहाँ ले पाएगा।
इतना सुंदर जीवन मिला है, समझ कहाँ पाएगा जीवन को। इसलिए सारा भ्रम छोड़ो। पूरी दुनिया में एक नियम काम कर रहा है, जिसे हम विश्व के शाश्वत नियम कहते हैं। हर कण का अपना नियम है। छोटा सा छोटा जो मैटर है, जैसे आप अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी कह लो, उसका भी अपना नियम है। और जो कुछ होता है नियम के अनुसार ही होता है। फिर भ्रम किस बात के लिए? नियम का पालन करें। प्रकृति के जितने नियम हैं, परिवार समाज आदि के जो नियम हैं, उन्हें समझें, पालन करें। और नियमों को समझकर नियमों का पालन करना, यही ईश्वर की पूजा है। बाकी आप पूजा करते हो, आपकी भावना है। किसी महापुरुष की मूर्ति या उसके चित्र बना रख करके आप पूजा करते हैं, जिससे मन में थोड़ी सात्विक भावना आएगी, संस्कार अच्छे बनेंगे, मन में थोड़ी प्रसन्नता आएगी। लेकिन आपके पूजा करने से आपका बिगड़ा काम बन जाएगा, ये कभी होने वाला नहीं है। आपकी पूजा करने से बीमारी दूर हो जाएगी, फैक्ट्री में मुनाफा होने लगेगा, व्यापार मुनाफा होने लगेगा। पूजा करने से परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब पूजा करने से इंटरव्यू में सफल होकर नौकरी मिल जाएगी। यदि ऐसी सोच है तो आप भयंकर भ्रम में जी रहे हो। पूजा तो बहुत लोग कर रहे हैं, नौकरी कितने लोगों की लग रही है? नौकरी खत्म होती चली जा रही है। और मान लो आपको विश्वास है कि पूजा करने से भगवान, ईश्वर, देवता खुद हो जाते हैं। अब जाते हैं मंदिर में, कुछ भेंट चढ़ाते हैं, रुपये के रूप में, फल के रूप में, प्रसाद के रूप में, मिठाई के रूप में। हे भगवान, ये पूजा आपको दे रहा हूँ, अमुक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे सफलता दे देना, मुझे नौकरी मिल जाना। और आपका पड़ोसी आपसे ज़्यादा पैसा लेकर के गया है भगवान के दरबार में। अब भगवान तो चक्कर में पड़ जाएगा ना, कम पैसे वाले को नौकरी दिलवाऊँ कि ज़्यादा पैसे वाले को नौकरी दिलवाऊँ। हर कोई तो पूजा कर रहा है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही लोगों की। आदमी की आदत है कमीशन खाने की, भगवान को ही बना लिया कमीशन खाने वाला। थोड़ा कमीशन दे दें भगवान को, थोड़ा भेंट दे दें, थोड़ा घूस दे दें, हमारी मनोकामना पूरी कर देगा। कहाँ से आप शांति से, सुख से, प्रसन्नता से जी पाओगे? साहब यहाँ कहते हैं, होय निशंक। मैंने कहा कि आप पूजा करो सिर्फ मानसिक शांति के लिए, मानसिक प्रसन्नता के लिए, संस्कारों की शुद्धि के लिए। पूजा करने से आपका भौतिक लाभ होने वाला नहीं है। यदि आप धर्म के क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा धर्म का काम करेंगे तो आर्थिक लाभ होगा, तो आप भयंकर भ्रम में जी रहे हैं, रास्ता भटक चुके हैं। भौतिक उन्नति चाहिए तो खूब जम करके परिश्रम करिए। साहब पहली बात कहते हैं, होय निशंक, सारे संदेहों का त्याग कर दो। न तो जीवन निर्वाह के बारे में संदेह करो, न परिवार वालों पर अविश्वास रखो, और न कहीं भूत प्रेत आदि के भ्रम में पड़ो। तब मगन होकर के नाचोगे। साहब कहते हैं, होय निशंक, मगन होए नाचो। मगन होकर के नाचो। नाचने का मतलब क्या है? हाथ पैर मटका करके नाचना नहीं है। जीवन जीना, जीवन के जितने भी कार्यकलाप हैं, जितने सेवा के कर्म हैं, सबको मगन होकर प्रसन्नता पूर्वक प्रेम से करो। साहब ने बीजक में
साखी प्रकरण में एक साखी कही है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी बदीन हो ताश को तनमन बोले साच। ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बना करके पहनो और नाचो। ये पूरी प्रकृति सत्ता उस व्यक्ति के जीवन में चमक देती है जिसके मनसा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा है। यहाँ भी सदगुरु कबीर नाचने को कहते हैं। और कैसे नाचने कहते हैं? प्रेम के कपड़े का चोलना बना। चोलना जो महात्मा लोग पहनते हैं यहाँ से वहाँ तक अल्फी जैसा, उसे चोलना कहते हैं। क्या प्रेम को कोई कपड़ा होता है? प्रेम का तो कोई कपड़ा ही नहीं होता। जब प्रेम का कपड़ा ही नहीं होता तो उसका चोलना अंगरखा क्या बनाएंगे? सांकेतिक शब्दों में साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर अपनी बात प्रायः सांकेतिक शब्दों में कहते हैं, अन्योक्ति में कहते हैं। कहते कुछ हैं, अर्थ कुछ और होता है। अर्थ यहाँ से साहब कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, मतलब जो कुछ भी करना है, व्यवहार का काम, घर गृहस्थी का काम, सेवा साधना का काम, हर काम को प्रेम पूर्वक करना, समर्पित भाव से करना। जब हम किसी भी काम को समर्पित होकर के प्रेम से करते हैं तो हमारा हर काम पूजा बन जाता है। मंदिर में जो पूजा करते हैं वो है, उतनी पूजा नहीं है। पूजा का अर्थ है जो कुछ करना प्रेम से करना, समर्पित भाव से करना। जिस समय मंदिर में आप पूजा करते हैं, सोचें कि पूजा करते समय मन का भाव क्या रहता है। यदि पूजा करते समय मन में कोई कामना रख कर ये पूजा कर रहे हैं तो पूजा पूजा नहीं है, व्यापार है। घाटा मुनाफा उसमें होता रहेगा, दिखावा है। पूजा का अर्थ होता है चाहना रहित होकर के काम करना। एक बात समझना होगा, मंदिर गए, किसी भी महापुरुष की या तो मूर्ति है या चित्र है, आप मानते हो कि वो चित्र जीवंत है, वो भगवान है, देवता है, हमारी पूजा को वो सुनता है, समझता है और हमारी इच्छा को पूरा करता है। आप ईश्वर मान करके वहाँ भगवान मान करके जा रहे हो और पूजा करके कह रहे हो भगवान मुझे ऐसा कर देना, भगवान मुझे ऐसा कर देना, भगवान मुझे ऐसा कर देना। क्या आपको अपने भगवान पर विश्वास है? जो लोग मंदिर जा कर के ये प्रार्थना करते हैं भगवान मेरा ऐसा करना, मेरा वैसा करना, मुझे ये देना, मुझे वो देना, उन लोगों को चाहे वो कोई भी हो अपने भगवान पर ही विश्वास नहीं है। विश्वास होगा तो ऐसा नहीं होगा। जरा सोचें, आप बड़े हैं या आपका भगवान बड़ा है? आप ज़्यादा ज्ञानी हैं कि आपका भगवान ज़्यादा ज्ञानी है? लोग कहेंगे कि भगवान बड़ा है और भगवान ज़्यादा ज्ञानी है। तो जब भगवान ज़्यादा ज्ञानी है तो आपके भगवान को आपसे ज़्यादा ज्ञान है कि आपको किस बात की आवश्यकता है। और आपका भगवान दयालु है, न्यायी है, तो जो कुछ कर रहा है भगवान आपकी भलाई के लिए कर रहा है। फिर आप जा कर के रोते क्यों हैं?
क्या आपको भगवान मालूम नहीं? जब आप कहते हो कि आप मेरा भगवान तो सर्वांतर्यामी है, तो आपको जो चाहिए आपको भगवान मालूम नहीं है क्या? कि जो आप रो कर बता रहे हो, मांग करके बता रहे हो। एक और ईश्वर को न्यायी कहना, दयालु कहना, सर्वांतर्यामी कहना, एक और जाकर के भीख मांगना, अपने ईश्वर को भी समझना नहीं हुआ। ये ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करता है नहीं करता बात अलग है, किंतु ये जो मंदिर में जाकर भीख मांगने वाले लोग होते हैं, उन्हें न तो उन्हें अपने ईश्वर पर विश्वास है, न भी अपने ईश्वर की सर्वज्ञता पर और सर्वशक्तिमानता पर और दयालुता पर विश्वास है। मैं ये कह रहा था, वहाँ पूजा नहीं कर रहे, वहाँ तो आप भीख मांग रहे हो। अब भिखारी को चाहे जितना भी मिल जाए, कभी उससे तृप्ति होती ही नहीं है। जितना मिलता जाता है, भिखारी की इच्छा बढ़ती चली जाती है, संतोष बढ़ता चला जाता है। पूजा तभी पूजा बनेगी जब कोई चाहना नहीं होगी और समर्पित भाव से की जाएगी तब। तो जिस समर्पित भाव से, जिस सरल भाव से, विनम्र भाव से आप पूजा कर रहे हो, वही समर्पित भाव से, वही विनम्रता से आप कोई भी काम करो तो आपका काम पूजा बन जाएगा। और काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। सुबह के सत्र में गुरुदेव जी के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। एक उदाहरण याद आ गया। संतों ने बताया भी होगा, जब अभी हमारा प्रयागराज में जो आश्रम है वो आश्रम नहीं बना था, अयोध्या में आश्रम है। गुरुदेव जी वहाँ उस समय निवास कर रहे थे। एक संत का स्वास्थ्य खराब हुआ, पेट में थोड़ी गड़बड़ी थी। लगा कि मुझे शौचालय जाना है, शौचालय दूर बना था। उठे, लेकिन एक तो बीमार थे और पेट में गड़बड़ी, पहुंच नहीं पाए। रास्ते में ही गंदगी करते चले गए, कपड़ा भी गंदा, हाथ पैर गंदे और रास्ते में ही गंदे। गुरुदेव जी आए, देखे, किसी को कहे नहीं, अपने हाथ से बिल्कुल उठाकर उसको साफ कर दिया। किसी को आर्डर दे था, लेकिन गुरुदेव कुछ नहीं, सीधे गए। और जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे की गंदगी साफ करती, उसी प्रकार से गुरुदेव जी ने यहाँ से जो फैले थे गंदगी वहाँ तक सबको साफ कर दिया। क्या छोटे हो गए? यहाँ प्रयागराज में जब आश्रम बन गया था तब की बात है। गुरुदेव जी संत समाज वहाँ निवास कर रहे थे, बरसात का महीना था। गुरुदेव जी भोजन कर लिए थे और बाकी संत भोजन करने गए थे। गुरुदेव जी ऊपर जहाँ निवास था वहाँ से नीचे उतरे और उस तरफ गए जहाँ संतों का आसन लगा हुआ था, जहाँ संत रहते थे। उसमें एक संत बीमार थे और थोड़ा स्वस्थ थे। उसी कमरे में गुरुदेव जी गए। गुरुदेव जी को आते देख कर जो संत बीमार थे, लेटे थे, उठे, लेकिन कमजोरी थी, चक्कर आया, गिरे और जैसे गिरे वैसे उसे वोमिटिंग हो गया। गुरुदेव जी एक तसला लाए और उस वोमिटिंग को, उल्टी को अपने हाथों से साफ करके जगह साफ कर दिए। जब सेवा की भावना होती है तब ये स्थिति होती है, पर जब प्रेम होता तो हर काम सेवा बन जाता है। अब प्रेम नहीं है तो सेवा भी, पूजा भी पूजा नहीं बन पाती, सेवा भी सेवा नहीं बन पाती। सदगुरु कबीर कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना पहिर के बीरू नाच। ए लोगों, प्रेम का कपड़ा पहन करके नाचो। मतलब जो कुछ भी करना है प्रेम पूर्वक समर्पित भाव से करो, तब जीवन का असली आनंद समझ पाओगे, तब जीवन जीने का आनंद आएगा। पानी दीन हो ताश को तनमल बोले साँच। ये पूरी प्रकृति सत्ता, ये विश्व के नियम
उस व्यक्ति के जीवन में चमक देती है जिसके तन मन वचन में सत्य की प्रतिष्ठा होती है, जिसके पास सच्चा ज्ञान है, सही ज्ञान। और सही ज्ञान क्या है? पोथी पढ़ने से सही ज्ञान नहीं होता है। पोथी पढ़ना आवश्यक है, पढ़ना चाहिए, कि निर्देश मिलता है। बहुत जान लेना ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान जिस ज्ञान में कोई भ्रम ना हो, अंधविश्वास ना हो, चमत्कार ना हो, मिथ्या महिमा की बात ना हो, पाप काटने का सस्ता उपाय ना हो, वह ज्ञान सही ज्ञान है। जो ज्ञान प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, तत्वों के गुणधर्मों के अनुकूल हो, तर्क युक्त हो, विवेक युक्त हो, वह ज्ञान सही ज्ञान हो। और ऐसा ज्ञान कोई भी कह रहा हो, वही ज्ञान मानने योग्य है। इसलिए हमारा ज्ञान सही ज्ञान हो, भ्रम ना हो, विश्वास ना हो, चमत्कार ना हो। चमत्कार तो सारे झूठ है, छल, धूर्ताई। चमत्कार कुछ होता ही नहीं है, चाहे कोई हो। हमारा ज्ञान सही हो, भावना सही हो, और हम जो बोलें सत्यता पूर्वक बोलें, और जीवन का आचरण भी सत्यता पूर्ण हो। इस प्रकार से सही ज्ञान, सही भावना, सत्यता पूर्ण ज्ञान, सत्यता पूर्ण भावना, सत्यता पूर्ण वाणी, सत्यता पूर्ण जीवन का आचरण, ये जीवन तन मन वचन में सत्य की प्रतिष्ठा होना है। और यही ईश्वर की कहो, भगवान की कहो, आत्मा की कहो, असली पूजा है। यही असली भक्ति है। असत्य से सत्य की ओर की यात्रा, असत्य का मोह छोड़ करके सत्य में अनुराग करना, यही भक्ति है, यही धर्म है, और यही वास्तविक पूजा है। धर्म, भक्ति, पूजा का अर्थ है असत्य से सत्य की ओर यात्रा, अधर्म से धर्म की ओर की यात्रा, बंधन से मोक्ष की ओर यात्रा, और कह सकते हैं अनात्मा से आत्मा की ओर, प्रकृति से पुरुष की ओर की जो यात्रा है, वही वास्तविक भक्ति है, वही वास्तविक धर्म है, और वही वास्तविक पूजा है। और जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा होगा, साहब कहते हैं अपने आप चमक आ जाएगी। उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो करना चाहे तो वो कर लिया। और जिसका जीवन सत्यता पूर्ण है, हर तरफ उसके लिए मंगल ही मंगल है। विघ्न बाधाएं आएंगी और विघ्न बाधाएं छट जाएंगी, दूर हो जाएगी। जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है, धीरे धीरे पूरी प्रकृति उसकी सहायता करने लग जाती है। गुरुदेव जी ऋग्वेद का एक मंत्र कहा करते थे ऐसे संदर्भों में, मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधवः माधवीर्न संतोषधि। ये ऋग्वेद का एक गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में लगभग 10,000 मंत्र है, जिसमें 2,000 से ज़्यादा मंत्र गायत्री मंत्र है, और ये मंत्र भी एक गायत्री मंत्र है। इसका अर्थ है, ऋषि कहते हैं मधुवाता ऋतायते। ऋतायते जो आदमी ऋत के पद पर चल, ऋत मतलब सत्य, ऋत का मतलब है प्रकृति के नियम। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों को पहचान करके नियमों का पालन करता है, सत्य के पद पर चलता है, वह मधु, उसके लिए हवाएं मधु ढोती हैं, बरसाती भी कह सकते हैं। मधुवाता मधु क्षरन्ति सिंधवः, उसके लिए
नदियाँ मधु बहाती हैं, माधुर्य संतोषिधि, और उसके लिए औषधियाँ, ये पेड़ आदि मधु की वर्षा करती है। जो व्यक्ति सत्य के पथ पर, रीत के पथ पर, नियम के पथ पर चलता है, उसके लिए हवाएं मधु ढोती हैं, नदियाँ मधु बहाती हैं और वनस्पतियाँ मधु बरसाती हैं। मतलब नियम का चलने वाले व्यक्ति के लिए पूरी प्रकृति मधु की वर्षा करने वाली बन जाती है। हमारे मन में झूठ के लिए इतना ज़्यादा मोह हो गया है कि सत्य के पथ पर चलने में हमें पदे पदे डर लगता रहता है, ये न छूट जाए, वो न छूट जाए, वो न छूट जाए। और जिन वस्तुओं के छूटने के डर से हम सत्य को छोड़ देते हैं, एक दिन वो वस्तुएं हमारा साथ स्वयं छोड़ देती है। सत्य को हमने छोड़ दिया और वस्तुएं हमारा साथ छोड़ दिए। ना हम इधर के रह पाते हैं, ना उधर के रह पाते हैं। सत्य को पकड़ने की आवश्यकता है, और जो सत्य है, ये सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने कहा था, ईश्वर सत्य है। यह कहने का अपेक्षा यह कहना ज़्यादा सही है कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी तो अभी कहे हैं 20वीं सदी में। गांधी जी से बहुत पहले वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्तिं परम पदम। सत्यमेवेश्वरो लोके, सत्यम एव ईश्वरो लोके, ये वाल्मीकि रामायण में राम के द्वारा कहलवाया गया है। वाल्मीकि रामायण में राम कहते हैं, इस लोक में, इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है, सत्यम एव ईश्वर है। ये जो है लगा हुआ है, और यह कर सकता है ही, किसी बात को जोड़ देने के लिए हम ही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। सत्य धर्मा सदाश्रितः, सदा काल से धर्म सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य को छोड़कर धर्म और क्या होगा फिर। इसलिए कहा गया, गोस्वामी जी ने भी मानस में कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराणों में वर्णन करके कहा गया है कि दुनिया में सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। वाल्मीकि रामायण के लेखक कहते हैं, सत्य धर्म सदाश्रिता, सदा काल से धर्म सत्य पर ही टिका है। सत्य मूलानि सर्वाणि, जितने भी शुभ कर्म है, जितने भी पुण्य कर्म है, सबका मूल सत्य है। सत्यानास्ति परम पदम, और दुनिया में सत्य से बढ़ कर के कोई परम पद नहीं है। इस हकीकत को हमें समझने की आवश्यकता है। जब जीवन का सारा कर्म प्रेममय हो जाएगा, हम पूजा समझ कर करने लगेंगे और हमारे जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी, हम सत्य पद पर चलने लग जाएंगे, तब जीवन का असली आनंद आएगा, तब जीवन जीने का मज़ा आएगा, तब जीवन जीने का आनंद आ पाएगा। अभी हम जीवन को जी कहाँ रहे हैं, जीवन को तो घसीट रहे हैं, क्योंकि मन में अनेक प्रकार के भ्रम है, संदेह है, अविश्वास है, दुविधा है, लोभ है, मोह है। और सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निशंक हो करके, सारे संदेहों भ्रमों को छोड़ करके, मगन हो करके नाचो, खुल करके जीवन जियो। आदमी का मन तो इतना कुंठित हो चुका है, इतना तनाव में भरा हुआ है, दुविधा में भरा हुआ है, भय में भरा हुआ है कि आदमी उससे ऊपर उठ ही नहीं रहा है। और भयभीत आदमी, तनाव से भरा हुआ आदमी जीवन को जीता नहीं है, जीवन को घसीटता है।
एक आदमी उदास उदास रहता था, परेशान। उसे पूछा गया, तुम्हें जीवन जी रहे हो, जीवन को क्यों जी रहे हो, जीवन देने का उद्देश्य क्या है तुम्हारा? तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही। पूछा गया, तुम जीवन को क्यों जी रहे हो? वो कहता है, महाराज क्या करें, मौत नहीं आई है इसलिए जीवन को जी रहे हैं। ये कोई बात हो गई? तो भयभीत आदमी जीवन को इसलिए जीता है कि मौत नहीं आई है, क्योंकि जीवन तो समझता ही नहीं ना। और भय के लिए है जो मिला है वो छूटने ना पाए। किसका नहीं छूटा है? एक से एक बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए, कुछ रह गया है उनका? नामो निशान ही मिट गया है, नाम भी हम नहीं जानते। हमारा और आपका क्या रह जाएगा? किसके लिए भयभीत होते हो? किस पर अहंकार करते हो? किस पर अधिकार जमा करके रखना चाहते हो? जरा सोचें। जिन्हें भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनका भी कुछ नहीं रह गया। उनके देखते देखते ही सब नष्ट हो गया। किसी कवि ने कहा है, यदुपते क्वागतो मथुरापुरी रघुपते क्वागतो उत्तर कौशला इति विचिंत मनाकुर्थिरम नदिदम जगदेव धारे। यदुपति महाराज श्री कृष्ण के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? जिस समय महाराज श्री कृष्ण मथुरा में रहते रहे होंगे और मथुरा छोड़कर जब द्वारका गए, वहाँ द्वारका बसाए, उस समय वहाँ की गहमा गहमी, वहाँ की चमक दमक, वहाँ का वैभव, आज मथुरा और द्वारका में कुछ मिलेगा आपको? कहा तो ये जाता है कि श्री कृष्ण के ज़माने की द्वारका समुद्र में डूब गई है। ये तो आज की जो द्वारका है ये तो नकली द्वारका है, ऐसा विद्वानों का, वैज्ञानिकों का कहना है। सच क्या है जो भी हो, लेकिन हम आज द्वारका में जाएंगे तो महाराज श्री कृष्ण के समय का जो वैभव है, जो चमक दमक थी, जो शानो शौकत थी, कहीं मिल पाएगी? उनके देखते देखते उनके सामने महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन का युद्ध हुआ। पूरे कौरव दल और पांडव दल का विनाश, भारत के बड़े बड़े सूरवीर ज्ञानी गुणी सब मारे गए। बचे कौन? बूढ़े, बच्चे, अनाथ और विधवा महिलाएं। यहीं से भारत का पतन शुरू होता है। और उसके पश्चात क्या हुआ? महाभारत युद्ध के 36 साल के पश्चात श्री कृष्ण के आंखों के सामने उनके बच्चे शराब पी पी करके, आप महाभारत पर देखिएगा मौसल पर्व, श्री कृष्ण के सामने उनके बच्चे शराब पी पी करके इतने उन्मत्त हो गए कि आपस में दूसरे को तलवार से काट काट करके मर गए। श्री कृष्ण के आंखों के सामने उनका पूरा कुल परिवार नष्ट हो गया। सोचे जरा, इतने बड़े पुरुष जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके सामने ही उनका सब कुछ नष्ट हो गया। और आज उनका ऐश्वर्य कहाँ रह गया है? रघुपति को गतो उत्तर कौशला, रघुपति महाराज रामचंद्र जी के उत्तर कौशल अयोध्या का ऐश्वर्य कहाँ गया? जिस समय महाराज राम अयोध्या में राज्य करते रहे होंगे, उस समय का कोई चिन्ह मिलेगा आज? ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, सब गायब। कवि कहते हैं, इति विचिंत मना कुर्सी स्थिरम, इन बातों को सोचो और सोच करके मन में धैर्य धारण करो, संतोष रखो, डरो मत। दुनिया परिवर्तनशील है, एक रास्ता यहाँ है ही नहीं।
जो बदलती रहे उसी का नाम दुनिया। संतरतीति संसार कहा गया है। जो सरकता जाए वो संसार। चिंता क्यों करते हो, भयभीत क्यों होते हो? आज का जो जीवन है, आज जो कर सकते हो करो। आज के जीवन का भरपूर आनंद लो। कल सुबह जब नींद खुलेगी तो कल के बारे में कल सोचना, कल को कल जीना। कल की चिंता में आज के वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हो? तो कभी कहते हैं इच वितिंत मना कुर्सी सेरम, इन बातों पर सोचो और मन में धैर्य धारण करो और सोचो कि तुम्हें अपने लिए क्या करना है। सदगुरु कबीर कहते हैं, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। लोभ मोह और भ्रम को छोड़ दो। लोभ होता है निर्जीव पदार्थों के लिए, जमीन जायदाद, मठ मकान, रुपये पैसे, गाड़ी घोड़ा, जो कुछ भी है निर्जीव, उनके लिए लोभ होता है। और मोह जीवित प्राणियों के लिए, उसमें खासकर मनुष्यों के लिए। अरे लोभ और मोह हमारे लिए जी का जंजाल। मैं बार बार कह रहा हूं, प्राप्त समय शक्ति योग्यता के अनुसार से भरपूर परिश्रम करें। आपको जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो चीज़ें मिलती ही रह जाएगी। और जितना आप प्रयोग कर लेते हैं अपने लिए, वही आपका धन है। बाकी तो आप चौकीदारी कर रहे हो और क्या कर रहे हो। निर्वाह के अतिरिक्त जितना कुछ हमारा है, सिर्फ हम एक चौकीदार बनकर के चौकीदारी ही कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बात यह भी होती है, जो बड़े सेठ होते हैं, बड़े पूंजीपति, वे अपने मकान की रखवाली के लिए चौकीदार रखते हैं। दिन के चौकीदार अलग, रात के चौकीदार अलग। सेठ ने जो चौकीदार रखा है उसे तो वेतन मिल रहा है और चौकीदार कर रहा है। बस फर्क इतना है कि जो चौकीदार है गेट के बाहर रहकर चौकीदारी कर रहा है और सेठ जो मकान के भीतर रहकर चौकीदारी कर रहा है। अंतर ज़्यादा अंतर नहीं है कुछ। वो जो चौकीदार है, जो गेट के बाहर दरवाजे पर के पास बैठकर चौकीदार कर रहा है, रात में आराम की नींद सोता है। सेठ जी को बताते रहे तो रात में नींद भी नहीं आती है। तो और क्या कर रहे हो फिर? धन की निंदा नहीं है, यह नहीं कहा रहा है कि धन ना कमाओ, लेकिन धन आपके सुख को छीनने ना पाए। धन आपके लिए है, आप धन के लिए नहीं हो। और जब तक धन आपके लिए रहेगा तब तक आप मालिक बन करके जियोगे। और जब आप धन के लिए हो जाओगे तब नौकर और गुलाम बनकर जियोगे। और नौकर गुलाम को जीवन का आनंद लेना नहीं आता है। सोच लें, लोभ में पड़ करके धन का गुलाम बनकर जीवन जी रहे हैं, या काम करते हैं, देखभाल भी करते हैं, व्यवस्था भी करते हैं, निश्चिंत है, लोभ नहीं है, मन में संतोष है, तो मालिक बन करके जी रहे हैं। और जो मालिक बनकर जीता है, जीवन का आनंद वही ले पाता है। जो लोग रहते हैं, जीवन यात्रा के संगी साथी हैं, सबके साथ प्रेम और सेवा का व्यवहार कर दें। आजकल में किसका संग साथ छूट जाएगा कहा नहीं जा सकता है। जब तक साथ में हैं, बढ़िया से बढ़िया समर्पित होकर के काम करें, ताकि जब वियोग हो तो ये ना मन में पछतावा ना हो, अरे उनके लिए मुझे जो करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया। पछतावा होने का मतलब है अपने कर्तव्य से चूक जाना। आज जो करो ना बढ़िया से बढ़िया, एक दिन तो सांस छूटना ही छूटना है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो और भ्रम को छोड़ दो। तब जब तीनों छूट जाएगा तब जीवन का असली आनंद ले पाएगा। तब मगन होकर के जो आत्मा की बात कहते हैं, हर समय आनंद आनंद आनंद, जीवन में आनंद धारा बहती रहेगी। आनंद कहीं बाहर नहीं है, आनंद का स्रोत, आनंद का झरना हमारे भीतर है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। सेवा करें, परिश्रम करें,
और लोभ मोह छोड़ करके जीवन जिएंगे, आत्मतुष्ट आत्मशांत होकर के, अपेक्षा रहित होकर के, तब अपने को समझ पाएंगे, लोगों साथ सुंदर व्यवहार कर पाएंगे और जीवन का आनंद ले सकेंगे। सदगुरु कवि के एक पंक्ति पर थोड़ा निवेदन किया। समय तो करीब 7 मिनट ज़्यादा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।